आज हम लोग शुरू करने वाला है एक्सरसाइज 1.2 और उसका देखते हैं सम नंबर 1। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है तो कि अ बैलेंस कॉइन इज अ टॉस 3 टाइम। अगर हम लोग एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं मतलब हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमें कितने मिलेंगे वो कैसे पता चल जाता है तो कि 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है गाइज 8। क्लियर। अब देखते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, यानी कि ये जो अलग अलग इवेंट्स हमें दिया है ना उसके प्रोबेबिलिटीज हमें फाइंड करने हैं। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने क्या किया है कि हम लोगों ने जो सैंपल स्पेस होता है ना ये 3 कॉइन को टॉस करने का वो लिख लिया है। क्लियर। ये जो हमारे टोटल 8 सैंपल्स है वो हम लोगों ने लिख लिए है। फर्स्ट वन हमें फाइंड करना है कि गेटिंग ऑल 3 हेड्स, हमें ऐसे आउटकम चाहिए फेवरेबल आउटकम जिसमें तीनों के 3 हेड होने चाहिए। हेड को हम लोगों ने डिनोट किया है एच से, टेल को डिनोट किया है टी से। अब ऐसा फाउंड करो तो कि सब हेड हो तो कि एक ही एलिमेंट्स है हमारे पास जिसको हम लोग डिनोट करते हैं बाई कि ये इवेंट है हमारा ए। क्लियर। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m अपॉन n, और m हमारा फेवरेबल आउटकम्स आप देखो सिर्फ कितना है तो कि m इज इक्वल टू h एंड h। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई n हमारा कितना है टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम 8, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 8। क्लियर। नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं कि नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड, हमें ऐसे फेवरेबल आउटकम्स चाहिए कि जिसमें एक भी हेड नहीं होना चाहिए। चेक करो तो कि जिसमें हेड ना हो, यहाँ पे सब में है ये एक। क्लियर। यानी कि m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये टी कि जिसमें सिंगल हेड भी नहीं है। इट मीन्स कि इसको हम लोग डिनोट करते हैं p ऑफ b से, तो m अपॉन n हमारा अगेन क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 8। क्लियर। फिर नेक्स्ट वन हम लोग फाइंड करते हैं तो कि गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट का मतलब गाइस क्या होता है मिनिमम, यानी कि मिनिमम एक हेड तो होना ही चाहिए, बाकी ज़्यादा होंगे तो चलेंगे, कम नहीं होने चाहिए। क्लियर। तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं n वो हमारे क्या होंगे आप देखो तो एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए। इसमें है यस 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 यस, नो यस यस एंड यस, यानी कि एक्सेप्ट दिस ओनली 1 एलिमेंट, बाकी के सारे एलिमेंट्स में हेड तो है ही और एटलीस्ट 1 तो है ही। क्लियर। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं इसको बात करने के बाद तो कि 4 एंड 3 टोटल 7 फेवरेबल आउटकम्स है। तो हमारा m कितना हो जाएगा 7। क्लियर। क्या हो जाएगा हम इसको डिनोट करते हैं बाई p ऑफ c से, तो हमारा m अपॉन n गाइस कितना हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 8। क्लियर। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि गेटिंग अ मोर देन 1 हेड, यानी कि हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स इसमें से हमें कलेक्ट करना है कि जिसमें मोर देन 1 एक से ज़्यादा हेड होनी चाहिए, एक नहीं एक से ज़्यादा। तो हमें 2 या फिर 3 हेड होंगे ऐसे फाइंड करने पड़ेंगे। इसमें है तो कि यस हम लोग m यहाँ पे लिख देता है कि क्या है हमारा तो कि h चलेगा, यस मोर देन 1 हेड है, ये यस चलेगा, ये चलेगा, ये भी चलेगा, ये चलेगा, नो 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 एंड नो। इट मीन्स कि हमारे फेवरेबल आउटकम्स हमें कितने मिले हैं 4। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कि बाई p ऑफ d इज इक्वल टू m अपॉन n, और हमारा m कितना है तो कि 4 डिवाइडेड बाई 8। क्लियर गाइस। नेक्स्ट वन हमें फाइंड करना है कि गेटिंग एट द मोस्ट 1 हेड। एट द मोस्ट का मतलब गाइस क्या होगा मैक्सिमम एक हेड ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा, उससे कम चलेगा। फाइंड करो तो m हमारे कितने कितने मिलते हैं एट द मोस्ट 1 हेड, मैक्सिमम 1 हेड होना चाहिए, मैक्सिमम 1, नो 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 नो, ये चलेगा यस मैक्सिमम 1, यहाँ पे तो 0 हेड है तो चलेगा, तो ये चलेगा। फिर मैक्सिमम 1 हेड यस तो कि TTH भी चलेगा, TH भी चलेगा, HT भी चलेगा। क्लियर। तो हम लोग इसको डिनोट करते हैं कि बाई p ऑफ e m अपॉन n हमारा कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 8। क्लियर। नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं कि गेटिंग लेस देन 2 हेड, लेस देन 2 हेड यानी कि 2 से कम हो ऐसे हेड हमें फाइंड करना है। तो हम लोग पहले तो m फाइंड कर लेते हैं, लेस देन 2 हेड, 2 से कम हेड होने चाहिए। यहाँ पे है 2 से कम नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, 2 नहीं चलेगा, 2 से कम लेना है। क्लियर। ये चलेगा तो कि यस, ये क्या हो जाएगा TTT, ये चलेगा यस TTH, अनदर चलेगा यस
और ये भी चलेगा। क्लियर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कि बाई पी ऑफ एफ, तो हमारा m अपॉन n कितना हो जाएगा गाइस 4/8। क्लियर, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि गेटिंग अ हेड एंड टेल अल्टरनेटली। अल्टरनेटली का मतलब क्या होगा गाइस कि एक हेड है तो बाद में टेल होना चाहिए, टेल है तो उसके बाद में हेड होना चाहिए, यानी कि HTH या तो फिर THT, ऐसे हम लोगों को एलिमेंट्स चाहिए। तो देखो तो उसमें ऐसे है नो नो यस, ये चलेगा HTH, नो 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 यस चलेगा THT एंड नो। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हमें कितने मिले हैं गाइस, तो कि 2। तो इसके लिए हमारा m अपॉन n कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय m। क्लियर, n यानी कि 8। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं बाई g से, m अपॉन n कितना हो जाएगा गाइस 2/8। क्लियर, और लास्ट वन क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि गेटिंग अ मोर नंबर ऑफ हेड देन टेल। हमें ऐसे आउटकम्स कलेक्ट करने हैं कि जिसमें टेल से ज़्यादा हेड होने चाहिए। क्लियर, मोर नंबर ऑफ हेड देन टेल, टेल से ज़्यादा हेड होने चाहिए। तो हम लोग पहले फेवरेबल आउटकम्स फाइंड कर लेते हैं। टेल से ज़्यादा हेड है, यस, टेल 0 है, हेड 3 है, चलेगा HHH। टेल से ज़्यादा हेड, यस, टेल से ज़्यादा हेड, तो कि यस, टेल से ज़्यादा हेड, यस, टेल से ज़्यादा हेड, नो 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 एंड नो। इट मीन्स कि हमारे यहाँ पे टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे 4, जिसको हम लोग सपोज करते हैं कि P ऑफ H और हमारा m अपॉन n गाइस कितना हो जाएगा, तो कि 4 डिवाइडेड बाई 8। क्लियर, लोग देखते हैं सम नंबर 2। सम नंबर 2 में हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि 2 बैलेंस डाइस आर थ्रोन सिम्युलटेनियसली, यानी कि 2 डाइस को हम लोग एक साथ थ्रो कर रहे हैं। एक डाइस के ऊपर नंबर गाइस कितने होते हैं, तो कि 6, दूसरे के ऊपर 6, 6 इंटू 6 कितने मिलते हैं टोटल 36 हमें टोटल आउटकम्स मिलते हैं, यानी कि 36 हमारा क्या हो जाएगा n हो जाएगा। क्लियर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। हमें ये 4 इवेंट्स के लिए अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले से ही हम लोगों ने सैम्पल स्पेस लिख के रखा है। गाइस क्वेश्चन आप एग्जाम में जब भी ये अटेम्प्ट कर रहे हो तब ज़रूरी नहीं है कि ये आप सारा सैम्पल स्पेस वहाँ पे राइट डाउन करो। अगर स्पेशली बोला है कि सैम्पल स्पेस भी लिखो तो ही लिखना है, अदरवाइज अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो इजी कैलकुलेशन के लिए, अगर आप डायरेक्टली कर सकते हो तो वेल एंड गुड। क्लियर, तो फर्स्ट वन हम लोगों ने ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे लिख लिया 36। फर्स्ट वन हमें प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करना है, तो कि द सम ऑफ अ नंबर ऑन द डाइस इज 6। हमें यहाँ से ऐसे एलिमेंट्स फाइंड करने हैं कि जिसका सम कितना होना चाहिए, तो कि 6 होना चाहिए। क्लियर, इसे हम लोग सपोज कर लेते हैं P ऑफ A m अपॉन n। क्लियर, अब m हम लोग फाइंड करते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हैं, सम कितना होना चाहिए 6। यहाँ से देखो तो सम 6 होता है ऐसा 15, यानी कि 15 आएगा। क्लियर, फिर ये नहीं, एग्जिट 6 करना है 2 4, फिर यहाँ से कोई नहीं 3 3, फिर यहाँ से और कोई नहीं 4 2, यस, फिर यहाँ से और कोई नहीं 5 1, तो कि यस, और यहाँ से तो सम शुरू ही कहाँ से होता है 7 से होता है, तो इसमें से तो कोई आएगा ही नहीं। क्लियर, टोटल कितने आउटकम्स मिले हमें, तो कि 5, कितने में से, तो कि 36 में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5/36। क्लियर, सेकेंड वन हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ अ नंबर ऑन द डाइस इज नॉट मोर देन 10। अब हमें इतना पता है गाइस कि हमारे डाइस के ऊपर अगर हम लोग ऐसे 36 एक साथ 2 डाइस थ्रो करते हैं तो हमारा मिनिमम सम होता है 2 और मैक्सिमम सम होता है 12। क्लियर, अब हमें यहाँ पे क्या बोला है कि नॉट मोर देन 10, यानी कि सिर्फ कौन सा नहीं लेना है हमें, तो कि 11 और 12 वाले जो सम है ना वो नहीं लेने, बाकी सब तो ले लेने हैं। क्लियर, 10 से ज़्यादा है ना वो नहीं लेने, यानी कि 11 और 12 सम जिसका होता हो वो नहीं लेने, बाकी सब लेना है। तो क्या हम लोग रिवर्स जाएंगे तो इजी पड़ेगा ना। देखो 11 और 12 सम होता हो, ऐसे हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, तो कि 6 3 तो 9 हो जाता है, 6 4 10 हो जाता है, 6 5 यस, तो कि हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो कि 6 5 फिर 6 6 और 5 6। क्लियर, ये 3 एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे है कि जिसका सम 11 और 12 होता हो, तो ये 3 के अलावा के बाकी सब
कैसे होंगे, नॉट मोर देन 10 होंगे, यानी कि 10 से अंदर वाले सम होंगे सारे, क्लियर। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे 30 के 33 आपको एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे। तो इससे बेटर है कि हम लोग 11 और 12 वाले फाइंड कर लेते हैं और उसको 1 में से माइनस कर देते हैं, क्लियर। 11 और 12 वाले हमारे पास कितने सम है, तो कि 3, तो कि 36 में से 3 को माइनस कर दो, कितना बचेगा 33। तो इट मीन्स कि हमारे पास ऐसे 33 एलिमेंट्स है कि जिसका सम नॉट मोर देन 10 है, यानी कि 10 से कम है, क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे सपोज करते हैं कि P ऑफ B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कि m अपॉन n। तो m हमारा कैसे मिलेगा, 33 डिवाइडेड बाई 36। ये 33 हमें कैसे मिला, तो कि 30 जो हमारा 11 एंड 12 सम होता हो, ऐसे हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, तो कि 5 6 6 5 एंड 6 6, क्लियर। ये टोटल 3 एलिमेंट्स है। तो हमें क्या करना है, 36 में से 3 एलिमेंट माइनस कर देने हैं, तो हमारे पास क्या बचेंगे 33, क्लियर गाइस। तो ये हो गया हमारा 33/36। अदरवाइज तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, आपको 1 से लेके 33 यानी कि यहाँ से लेके ये सारे एलिमेंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, क्लियर। नेक्स्ट वन देखते हैं, द सम ऑफ अ नंबर ऑन द डाइस इज अ मल्टीपल ऑफ 3। हमें ऐसे सम फाइंड करने हैं जो मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए, क्लियर। अब हमें पता है कि हमारे सम कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, तो कि 2 से 12 तक। अब 2 से 12 के बीच में ऐसे कौन से सम आते हैं जो मल्टीपल 3 होंगे, तो कि 3 आ सकता है, 6 9 एंड 12, यानी कि ये 4 सम होते हो ऐसे एलिमेंट्स हमें फाइंड करना है, क्लियर। इसको हम लोग डिनोट करते हैं P ऑफ C से m अपॉन n। अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ना m फाइंड कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से मिलेंगे। तो पहले 3 सम होते हैं ना, ऐसे सबको फाइंड करते हैं। तो यहाँ से ऐसा कोई है 3 सम वाला, तो कि यस 1 एंड 2, फिर यहाँ से तो कि यस 2 एंड 1, क्लियर। अब 3 वाले तो और कोई होंगे ही नहीं, यहाँ से 4 से शुरू होता है। अब 6 वाले फाइंड करते हैं। फर्स्ट में 6 वाला कोई होगा, यस 1 एंड 5, फिर यहाँ से देखते हैं कि 6 वाला कोई है, तो कि यस 2 एंड 4, फिर आगे चलते हैं 6 वाला कोई, तो कि यस 3 एंड 3, फिर आगे चलते हैं यहाँ पे 6 वाला कोई, यस 4 एंड 2, फिर और आगे चलते हैं यस 5 एंड 1, क्लियर। अब 9 वाले सम फाइंड करते हैं। यहाँ पे कोई होगा 9 वाला नहीं, क्योंकि लास्ट सम कितना है 7, यहाँ पे लास्ट सम कितना है 8, यहाँ पे लास्ट सम 9, यानी कि यस 3 6 चल सकता है, क्लियर। फिर आगे देखो यहाँ पे कोई 9 होता हो ऐसा है, यस 4 एंड 5, फिर आगे चलते हैं यहाँ पे 9 वाला कोई, यस 5 एंड 4, फिर आगे चलते हैं 9 वाला कोई हमें मिलता है क्या, यहाँ पे यस 6 एंड 3, क्लियर। अब आगे तो और कोई मिलेगा नहीं। अब चेक करते हैं 12 सम होते हो ऐसा, तो एक ही है हमारे पास, कौन सा वाला, तो कि 6 एंड 6, क्लियर। अब चेकआउट करो कि हमें कितने एलिमेंट्स मिले, तो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 7 8 9 10 11 एंड 12, टोटल हमें ऐसे 12 एलिमेंट्स मिले जिसका सम 3 के मल्टीपल है, ऐसा होता है 12/36, क्लियर गाइस। नेक्स्ट वन देखते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर ऑन द डाइस इज 12। प्रोडक्ट का मतलब होता है गाइस मल्टीप्लिकेशन। हमें यहाँ से ऐसे एलिमेंट्स फाइंड करने कि जिन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, तो कि 12 होना चाहिए। 12 मल्टीप्लिकेशन होते हो ना, ऐसा फाइंड करना है। यहाँ से देखो तो 12 मल्टीप्लिकेशन वाला कोई नहीं, 1 × 6 तो 6 ही होगा। 12 वाला कोई 2 × 6 चलेगा, यस 12। तो m हमारा क्या होगा, फर्स्ट वन मिला है हमें 2 एंड 6, फिर आगे चलते हैं कोई 12 होता हो ऐसा, यस 3 4 चलेगा, फिर यहाँ से तो कोई मिलेगा नहीं, 4 3 चलेगा, यस। फिर आगे चलते हैं 5 की लाइन में तो सारे 5 के मल्टीपल्स ही होंगे, फिर 6 2 चलेगा, तो कि यस। आगे हमें ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसका मल्टीप्लिकेशन 12 होता, क्लियर। तो इट मीन्स कि हमें टोटल 4 एलिमेंट्स मिले हैं जिसको हम लोग सपोज करते हैं P ऑफ D। तो हमारा m अपॉन n कितना हो जाएगा गाइज, 4/36। अगर आप गाइज ये नंबर को कट करके स्मॉल बनाना चाहते हो तो भी चलेगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली ऐसे ही रखते हो तो भी चलेगा।